हेलो अंजीर राम भाई सभी को। तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। और इस बार मैं थोड़ा सा लेट ही उठा हूँ, जल्दी नहीं उठा भाई। लेट ही उठा हूँ, जल्दी नहीं उठा क्योंकि कल रात में 3 बजे सोया। पता नहीं क्यों, कैसे, क्या हुआ। और 3 बजे सोया, 3 बजे सोने के बाद फिर 5:30 का अलार्म लगा हुआ था। 5:30 से 6:30 हुआ। 6:30 से दोस्त का फोन आया, उसका भी फोन नहीं उठाया, राज का। और फिर अब छत पे हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना वो कर लेता हूँ, लाइक क्या कहते हैं उसे, मेडिटेशन कर लेते हैं। यहाँ ठीक आ रहा है, कमेंट करके बताना। और हाँ, माइक लगा रखा है मैंने, क्योंकि ऐसे ऐसे रखता हूँ ना तो ऐसे आवाज़ थोड़ी कम आती है। थोड़ा सा दूर रख के माइक लगा के अब बताना आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। मैं एक बार चेक करूँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करते हैं और एक एक्सरसाइज करूँगा थोड़ी शोल्डर्स के लिए। तुम्हें वो दिखाऊंगा कि घर रह के तुम अपने शोल्डर्स और आर्म्स में ना थोड़ी सी, शोल्डर्स और आर्म्स में थोड़ी सी मतलब पावर कैसे ला सकते हो, थोड़ा सा इन्हें मजबूत कैसे कर सकते हो बेसिकली। क्योंकि ऐसे ऐसे हो जाते हैं किसी किसी के, मैंने कईयों के देखे हैं, कुछ भारी चीज उठाएंगे ना ऐसे ऐसे हो जाते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, पहले मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज दिखाऊंगा पहले मैं तुमको। देखो तुम्हें ना एक एक्सरसाइज दिखाता हूँ, ब्रेन की एक्सरसाइज। मतलब जैसे हम बॉडी बॉडी को थोड़ा सा हिलाते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी में आ जाती है ना, एनर्जेटिक हो जाती है। सेम हमारे ऐसे ही ब्रेन के साथ है। ब्रेन को जितना तुम चलाओगे उतना ही वो एनर्जेटिक रहेगा और उतना ही वो शार्प रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ब्रेन नहीं चलता, या फिर तुम कहते हो कि भाई हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। मैंने भी अभी जब मैं योगा योगा भी करता था मैं एक टाइम पे, भाई हर चीज़ कर रखी तुम्हारे भाई ने। मैं कहता हूँ ना, इफ यू आर अ मैन यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग। तो वो चीजें कर रखी है मैंने, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो अब करते हैं वो एक्सरसाइज। देखो ये जो उंगलियां हैं ये ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगी, ये यहाँ पे आएंगी और इससे हमारे कान बंद होंगे, ठीक है। सांस भर के ओम का जाप करेंगे और उससे ना वाइब्रेशन होगी। इसको कभी ट्राई करके देखना, डेफिनेटली तुम्हें अच्छा फील होगा। कम से कम नहीं तो 3 बार करेंगे। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ पहले। ऐसे ये किया, ओ, फील्स रिफ्रेशिंग। तो ये कुछ चीजें ट्राई करने से ना तो मजा अलग आता है। जो ये माइंड की एक्सरसाइज होती है ना, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट ब्रेन्स फोकस। तो मेडिटेशन करते इसलिए कि ब्रेन का फोकस हटे ना और एक ही जगह रहे। तो करके मजा आ गया, ठीक है। और अब ब्रेन की सारी एक्सरसाइज हो चुकी है, ठीक है। तुम इस चीज को ट्राई करना जो मैंने अभी तुम्हें बताया। इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को नाम सच में याद नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं बता दूंगा सर्च वर्च करके, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा कहीं पे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं जैसे तुम ना जैसे हैंड स्टैंड करते हो, तुमने कभी उस पे देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे कि भाई हैंड स्टैंड कैसे करते। तो हैंड स्टैंड देखो मुझे भी नहीं आता। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ भाई। हर चीज में परफेक्ट नहीं हूँ, किसी चीज में परफेक्ट नहीं हूँ इवन, बस वॉन्ट्स टू बी अ परफेक्ट इन एवरीथिंग। तो वही चीज चल रही है अभी। था जो चीजें थी वो थी, वो डजेंट मैटर, वो मैटर ही नहीं करती। लेकिन जो अब है वो मैटर करती है, क्योंकि जो था वो था ना भाई, जो पास्ट में था वो था। अब प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट मैटर करता है, पास्ट मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम शोल्डर्स और आर्म्स में जान कैसे ला सकते हो इस एक्सरसाइज से। मेरे को सच में अच्छी लगती है। दो एक्सरसाइज बताता हूँ। एक तो देसी अखाड़े टाइप की है, और एक ऐसी है कि तुम मतलब तुम्हें दीवार की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये करे, कपड़े साइड कर दिए, ठीक है। यहाँ रख दिया फोन। ओए नहीं, ऐसे इतना तो दिखना चाहिए तुम्हें, ठीक है जी। एक तो एक्सरसाइज ये है कि तुम ऐसे करके और ऐसे चलो, यहीं से रिवर्स। ये कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 बार करो। मेरे शोल्डर में आवाज आ रही है, कट 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 कट, ठीक है। पहली तो ये है। और इसके बाद एक इस पे दिखाऊंगा, ऐसे हो जाओ, ऐसे, ठीक है। अब पैरों के बल ऊपर जाएंगे, देखो। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। तुम मेरे हैंड्स देख पा रहे होगे, थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे शिवरिंग कर रहे हैं। अब आगे
ठीक है, अब फिर से आगे। ये चीज हर दिन करके देखना, तुम्हें पक्का अपने हाथ वगैरह ना थोड़े से ना मजबूत दिखाई देंगे। देखो ये, तुम्हें अपने हाथ वगैरह पक्का डेफिनेटली थोड़े मजबूत दिखाई देगा। ट्राइसेप का वो आ रहा है ना, और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये एक्सरसाइज है, तुम्हारे शोल्डरों में ऐसी जान आ जाएगी, ये अपने ट्राइसेप और आर्म्स वगैरह बढ़िया हो जाएंगे। इसको एक बार अपने, अगर तुम घर पे वर्कआउट करते हो ज़्यादातर, तो अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करना। बेस्ट एक्सरसाइज है। मेरा मन किया तो मैं एक चीज़ और दिखाऊं। हैंड स्टैंड करते हैं ना, तो हैंड स्टैंड करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेनी चाहिए। मतलब तुम हैंड स्टैंड यार अचानक से थोड़ी कर दोगे, हैं कोई भगवान थोड़ी हो कि अचानक से तुम सारी चीज़ कर दोगे। पहले एक नॉर्मल हैंड स्टैंड करेंगे ऐसे। ये जो कुछ एक दो एक्सरसाइज बताई ना मैंने अभी अभी, इनको अपने डेली लाइफ रूटीन में अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये अपने शोल्डर्स, देखो मैं तुम्हें नॉर्मल खड़ा होकर दिखाता हूँ, इतने तगड़े तो नहीं है, ठीक ही है दिखने में, मतलब ठीक ठाक। जिसके है नहीं उनके लिए तो ऐसा है कि भाई ओहो ऐसे हो जाए। देखो अपने शोल्डर्स, बाइसेप थोड़े बहुत, और अपने ट्राइसेप, ये सारी चीज़ें मजबूत हो जाती हैं। और आजकल भाई डिप्रेशन से लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, एक्सरसाइज करो। ठीक है, एक्सरसाइज करके तुम्हारा दिमाग खुलेगा, जो तुम जिस चीज़ से तुम फाइट कर रहे हो उस चीज़ से तुम बाहर आओगे। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, जैसे मान लो अपना अभी UK07 वाला सीन हुआ, जी बाऊ भैया। ठीक है, उन्होंने भाई उनके घर में जो भी लफड़ा था, ठीक है, उस भाई ने अपनी आत्महत्या करने की सोची, सुसाइड करने की सोची, फॉर्चुनर पलटा दी रोड पे। पहली बात तो जो फॉर्चुनर पलटाई वो कितना गलत है, वो भी रोड पे। वो गलत इसलिए बिकॉज ऑफ कि यार तुम अपनी, चलो तुम खुद जा रहे हो, पहली बात तो सुसाइड करना बहुत बड़ा क्राइम है। अब तुम जब खुद मरने जा रहे हो, तुमने रोड पे गाड़ी पलटाई, अब वहां मान ले भगवान की कृपा थी, वो तो कोई नहीं था, लेकिन अगर मान ले कोई जा रहा होता, तेरी ना सही भाई उस अगले बंदे की लिखी होती और वो चला जाता, तेरे चक्कर में तो वो छूट जाता ना। वो बात है, चीजों को ना थोड़ा देख के करनी चाहिए। तुम कहाँ पे क्या कर रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता, तो इसलिए ना थोड़ा कहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। और ये पहली बात तो सुसाइड सुसाइड करना भाई, देख हर किसी के घर में प्रॉब्लम है, ठीक है, हर लड़का ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसके घर में प्रॉब्लम ना हो। इवन मैं अपनी बताता हूँ भाई, पर्सनली कल झगड़ा हुआ घर वालों से, परसों घर वालों से झगड़ा हुआ, मतलब इवन रोज हो रहा है। जब तक तुम कुछ कर नहीं लेते ना अपने लाइफ में, जब तक तुम पैसा वैसा अच्छे से नहीं कमा लेते, तो घर में ये छोटे मोटे लफड़े चलते ही रहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को अगर तुम ये सोच के सुसाइड करोगे और बहन जो मेरे से नहीं हो रहा, तुम बहन जो किस चीज़ के मर्द हो, मर्द बनो, मर्द मजबूत। ठीक है, मेंटली भी, फिजिकली भी, इंटरनली भी, हर तरीके से मजबूत बनो। ये चीज़ें इतनी माइंड नहीं करनी चाहिए भाई। ठीक है, होता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। इन चीज़ों को इतना तुम ये करोगे ना कि भाई सुसाइड कर लेता हूँ तो सब ठीक हो जाएगा, सुसाइड करने से कुछ ठीक नहीं होता, तू मर जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, जब तक तेरे को दाग लगाएंगे, ठीक है, तब तक तो सब लोग तेरे बारे में सोचेंगे, उसके 2 से 4 दिन बाद ऐसे भूल जाएंगे कि था भी नहीं। तो भाई सब भूल जाते हैं, सब, कोई तुम्हें याद नहीं रखता, इवन योर फैमिली। वैसे कभी याद आ गई तो अलग बात है, लेकिन कोई तुम्हारे लिए रोज नहीं रंडी रोने कर रहा कि ओहो मेरा लड़का, मेरा बंदा, मेरे ये मेरा हस्बैंड, कोई नहीं। एंड जब तू गया उसके हफ्ते भर बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना देख के क्या करो। अगर तू अकेला है फिर तो भाई बिल्कुल ये चीज़ सोच ही मत, अकेला है तो लड़ो। और देख भाई, देख मैं पर्सनली बताऊँ, मर्द लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है, बी अ वॉरियर, बी अ मैन एंड बी अ वॉरियर। तो हमेशा लाइफ की हर एक सिचुएशन से लड़ना सीखो, भागना मत सीखो। बहन जो कायर है क्या भाई, ये जो अपनी, जो तू लाइफ जी रहा है ना, वॉर का फील्ड है ये, इसमें तू वॉरियर है। अब तू वॉरियर होके कायरो वाले काम करेगा तो यू आर नॉट अ वॉरियर। और इफ यू वांट टू बी अ वॉरियर, इफ यू आर अ वॉरियर, तो भाई वॉरियर वाले काम करना, ये कायरो वाले काम क्यों कर रहा है? मर्द होके कायरो वाले काम। भाई मैं तो तुम्हें ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा, मैं तो तुम्हें ये चीज़ शिक्षा नहीं दूंगा। तुम इंस्टाग्राम पे भी आओगे कभी भी, तो मैं हमेशा तुम्हें पुश करूंगा तुम्हारी लिमिट्स के लिए। अपनी चीज़ों पे काम करो, बहन चोद क्या है। मैं
मेरा भी सच में बहुत ज्यादा ये हो रहा था, ऐसी चीजें आ रही थी माइंड में, क्यों करना बहन, जो अकेले आए हो हैं, एक लाइफ जिए ऊपर वाले ने, इसको बढ़िया तरीके से जियो, जो मुसीबत आए उनसे लड़ो, उनको समझो, और जो नहीं समझ रहा है, जो तुम्हारी लाइफ को नहीं समझता, उनसे कट ऑफ हो जाओ। साफ सिंपल बात, किसी को सीरियस मत लो, ठीक है। सीरियस लेनी है, अपनी लाइफ को सीरियस लो, अपनी लाइफ में सब कुछ करो, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाओ और पैसा कमाओ और तगड़े तरीके से जियो, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, हर चीज़ एक दो दिन में ठीक हो जाती है, ठीक है। मेंटली परफेक्ट, मेंटली स्ट्रांग रहोगे ना, तो तुम फिजिकली भी स्ट्रांग रहोगे, और इंटरनली स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटरनली से मेरा मतलब है अंदर जो अपना सिस्टम होता है, तो वो चीज़ें स्ट्रांग रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे तुम दारू वारू पीते, वो चीज़ें छोड़ो, हैं, और मेरे साथ, अपने भाई के साथ एक बढ़िया लाइफ एंजॉय करो, मेरे व्लॉग देख देख के। मेरे व्लॉग से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो व्लॉग को लाइक वाइक कर दिया करो, और हाँ एंड तक देखा करो, सालों बीच में भग जाता हूँ, मारूंगा, है। और हाँ, एक चीज़ और कमेंट करके बताना कि सही टाइम कौन सा है व्लॉग डालने का, अपलोड करने का, क्योंकि मैं अपलोड तो कर दूँ, बट फिर मैं थोड़ा सा ना ये सोचता हूँ कि यार व्लॉग डालने का सही टाइम कौन सा है, ये बता देना एक बार। अब मैं चलता हूँ, नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर तुम्हें मैं मंदिर लेके चलता हूँ, तो मैं सुधार दूंगा, मैं टेंशन मत लो। नहा तो क्या, हो गई जी रेडी, ये सेक्सी लग रहा हूँ ना इस टी शर्ट में, क्या साइज़ वगैरह एकदम बढ़िया दिखता है। अब चलते हैं पूजा करने, ठीक है, आ जाओ। अभी मंदिर से घर जा रहा हूँ, और तुम्हें मंदिर नहीं ले जा पाया उसके लिए सॉरी। मंदिर तो गया था मैं, लेकिन तुम्हें नहीं दिखा पाया। कभी कभी मैं इतना लीन हो जाता हूँ बाबा से बात करने में कि मैं भूल जाता हूँ मुझे कुछ और भी करना था। अगली बार कल पक्का कल, ठीक है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब घर चलते हैं, फिर नाश्ता पानी करके फिर ऑफिस निकलेंगे। ऑफिस से घर, और घर से ऑफिस, और फिर मंदिर, और सारे काम डन। मंदिर भी हो आया, आज मंगलवार था तो मंदिर भी हो आया, ठीक है। यार ये बाल देखो, मैं ना सोच रहा हूँ बाल बढ़ाऊँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी हेयर स्टाइल कैसी रखूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, अजीब से, यहाँ से ऐसे फूल जाते हैं, लाइक आई डोंट इवन नो क्या करें। तो कुछ सलाह देना भाई कमेंट बॉक्स में। और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, स्नैपचैट पे फॉलो कर लो, तो उस पर भी मैं थोड़ी अपनी लाइफ दिखाता रहता हूँ, ठीक है। और हाँ, तुम भी हर मंगलवार को मंदिर वगैरह जाया करो, इन चीज़ों में बिलीव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा भाई तुम्हें सारी चीज़ सिखा देगा टाइम टू टाइम। तो ऐसे ही पता है, व्लॉग अच्छा लगे ना तो कमेंट कर दिया करो, देखो सच में शेयर करो मत करो, कमेंट एटलीस्ट कर दिया करो भाई, अच्छा है, ये गलती है, वो गलती है। मुझे तुम करेक्ट करोगे तभी मैं टाइम टू टाइम करेक्ट होऊंगा। जब तुम्हारे दोस्तों को, मतलब जो तुम्हारे दोस्त है, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, उन्हें जब तुम्हारे व्लॉग वगैरह अच्छे लगने लग जाए ना, तो समझ जाओ कि हाँ तुम सच में सही व्लॉग बना रहे हो, अच्छे व्लॉग बना रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे एक दोस्त है राज, अरे एक क्या, तुम तो जानते ही उसे, राज। तो राज ने एक दिन बोला कि भाई व्लॉग वगैरह बढ़िया बना रहा है, ऐसे ही करता रहे, और मुझे वो सुन के सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उस टाइम में तो मैंने उससे कुछ नहीं कह पाया, बट अब व्लॉग से ही मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई थैंक यू, और ऐसे ही बढ़िया अपने भाई के व्लॉग वगैरह देख और शेयर कर दिया कर, ठीक है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जल्द ही अपने 1 मिलियन कंप्लीट होने वाले हैं। अभी 6,51,000 है, ठीक है। अब जल्दी 1 मिलियन कंप्लीट करा दो अपने भाई के, और फटाफट से फिर कुछ तड़कती भड़कती चीज़ें लाएंगे, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। तब तक के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब। ओके, गुड नाइट, लव यू।